शार्क्स, यस सर। इंडिया विश्व का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आज हम विश्व भर में अपनी आईटी के लिए ही नहीं बल्कि म्यूजिक और मूवीज के लिए भी जाने जाते हैं। #लव दिलजीत। लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड्स में से हमारे पास सिर्फ एक ग्लोबल ब्रांड है, जहां पर चाइना के पास 17 लगभग और यूएस के पास 51 ब्रांड है। शार्क्स, अब टाइम आ गया है कि हम इनक्रेडिबल इंडिया से इनक्रेडिबल ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं और इसीलिए हम लाए हैं नू, जो कि एक साहसी सपना है कि हम दुनिया भर में लोगों को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फील करवाएं। मैं हूँ नितिका पांडे, पुणे से। और मैं हूँ पीयूष सूरी, दिल्ली से। और हम हैं फाउंडर्स ऑफ नू। शार्क्स, नू एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड है जो डेस्क सेट्स, एवरीडे कैरी एसेंशियल्स और स्टेशनरी बनाता है। हम कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है जो कि हमारे कोर डिज़ाइन वैल्यूज़ है, जैसे कि मिनिमल स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन, यूसेज ऑफ वेरी प्रीमियम मटेरियल्स एंड लास्टली सस्टेनेबिलिटी। वी ट्रूली बिलीव दैट हाई एंड शुड नॉट बी नियर एंड। और इसी सोच से हमने लॉन्च किया हमारा पहला कलेक्शन कॉन्फिग 1 डेस्क सेट, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं। हमारा ये थॉट था कि हमारे यूज़र जहाँ से भी काम करे उसका वर्क स्पेस हम क्लटर से क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म कर दें। और एक मज़े की बात बताऊं, इस प्रोडक्ट को रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड मिला है, जिसको ऑस्कर्स ऑफ डिज़ाइन माना जाता है और जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस होता है। आज हम नू को 40+ कंट्रीज में डिलीवर कर पाए हैं और 9+ कंट्रीज में हम रिटेल स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है कि हम दुनिया के सबसे फेमस रिटेल स्टोर हैरिड्स ऑफ लंदन में भी बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस साहसी सपने के साथ आप जुड़ जाएं और दुनिया के अंदर नू को मोस्ट लव्ड ब्रांड बनाएं। और इसलिए हम रेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। शार्क्स, वी ब्रिंग यू नू, our love letter for our modern day work life. Amazing. थैंक यू। ओके, नितिका, पीयूष, वेलकम टू शार्क टैंक। आपका एम्बिशन जो है इनक्रेडिबल इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाना काफी अमेजिंग है, बट ये ब्रांड का मतलब क्या है नू, एंड इसकी स्पेलिंग ऐसी क्यों है? देखिए, नू कम्स फ्रॉम नेवर, ऑड और इवन, जो कि अपने में एक पैलिंड्रोम है। ओह माय गॉड। और हमारे ब्रांड और एस्थेटिक और हमारी डिजाइन वैल्यूज में सिमेट्री है, तो हमारे नाम में भी सिमेट्री है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये ब्रांड देख के लग रहा है कि ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। थोड़ा जापानीज फील आई अनुपम को इससे। जापानीज स्कैंडिनेवियन Absolutely. Japandi, as they call it. मार्केट इंडिया है। हाउ शुड वी इवैल्यूएट? हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो कि बॉर्डरलेस हो। आप ये ना बोले कि जापान से है या इंडिया से है, कहाँ से है। गॉट इट, थैंक यू। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो मैं एक इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन और मैंने एक्सेंचर और फिर प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में न्यूयॉर्क में काम किया। मैंने इंडिया आकर 2009 में एक कंपनी स्टार्ट की जो कि कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज बनाती थी, डिज़ाइन डेवलपमेंट, बेसिकली B2B किया मैंने। और उसी दौरान हम एक बहुत ही बड़ी $1 बिलियन यूनिकॉर्न के साथ काम कर रहे थे। कौन सी? हम क्रेड के साथ कर रहे थे काम। तो इस दौरान मैंने नितिका को रीच आउट किया क्योंकि ये कोपेनहेगन में डिज़ाइन कर रही थी 5 साल और इनका पोर्टफोलियो Behance पे देखा और बहुत ही पॉपुलर था। तो इस दौरान हमारी मीटिंग हुई और हमारी वर्किंग केमिस्ट्री बहुत ही पावरफुल थी बिकॉज हमारे स्किल्स जो हैं बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और आपकी, नितिका? मैं 2018 में ग्रेजुएट हुई एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर पुणे से, और आफ्टर दैट आई हैव स्पेंट मैक्सिमम ऑफ माय वर्किंग करियर इन कोपेनहेगन, डेनमार्क, जहाँ पे मैं बहुत बड़े डिज़ाइन स्टूडियोज जैसे नॉर्मन कोपेनहेगन, एस्पेक्ट ऑफिस और सेबेस्टियन होमबैक डिज़ाइन स्टूडियोज के साथ काम करती थी, जो आइकिया, Bang & Olufsen के साथ काम करते थे। और जो मेरा पहला कलेक्शन लॉन्च हुआ वो 3 दिनों में सोल्ड आउट था और उससे 1.5 लाख से भी ज़्यादा पीसेस। किस चीज का कलेक्शन? इट वॉज अ पोर्टेबल लैम्प एंड इट वॉज द फर्स्ट पोर्टेबल लैम्प एवर। किस ब्रांड के लिए बनाया था? नॉर्मन कोपेनहेगन। वो जब हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था बिकॉज द स्टूडियो इज ऑलमोस्ट 30 years old और मैं उनकी पहली इंडियन डिज़ाइनर थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ अभी भी कोपेनहेगन में, आई सी माई लैम्प्स इन विंडो पेन्स एंड एंड इट्स सरियल। मुझे लगा यार मुझे यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना रॉयल्टी मिलती है, मेरे नाम भी नहीं आता। वो हेड ऑफ डिज़ाइन का हमेशा नाम रखते थे। सो आई वॉज लाइक ओके, आई थिंक इट्स टाइम दैट आई माइट एज वेल गो होम and do this for my own country and do it for myself as well, that where I get recognized with this.
क्या स्ट्रक्चर है जो आपकी करंट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड का? तो हमारी इक्विटी होल्डिंग है 55% मेरे पास है, नितिका के पास 11% है, और हमारे पास ईसॉप और हमारे अर्ली एम्प्लॉयज़ के पास 6% है। 11% इक्विटी हमने दी थी मेरे एक्स पार्टनर को, क्योंकि हमने वहाँ पर इंक्यूबेट किया और उन्हें पैसे डाले तो वो दिया, और हमने 17% एंजल्स और फैमिली फ्रेंड से हमने राउंड रेज किया। टोटल कैपिटल रेज कितना हुआ है आपका अभी तक? 3 करोड़ जो आपने इन्वेस्टर्स से रेज किया है। जी हाँ। ये मेरे लिए। This is for you, Geeta. Thank you. Thank you. Somi. Yes. It's a keyboard palm rest. Oh, Yes. thank you. And this Thank is you. What is this? this is a bento jot, which is Okay. our stationery collection. Okay, very good. It looks expensive. ये आपने बेंटो जॉट लिखा और इनको ही बेंटो बॉक्स कहा. Isn't that something you eat Japanese food in? जो बेंटो बॉक्स होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, हाँ। और ये एक जापानीज कल्चर से इंस्पायर्ड होता है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इसे स्टेशनरी से ये कर दें। Guys, this packaging और Is ये जो incredible. product quality, this Oh, is lovely. Good. It's This is black oak. fantastic and this is exactly what I wanted. So thank you. हमें एक प्रीमियमाइजेशन का फील दे रहे हैं स्टेशनरी के अंदर। सारे हमने खुद डिजाइन किए हैं और Lovely हमारी designs. खुद के, थैंक यू, और खुद के सारी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम मंकिन पेपर यूज करते हैं, वर्ल्ड का सबसे सस्टेनेबल पेपर जो स्वीडन से आता है। और ये डायरी का खास बात है, ये फ्लैट ले ओपन है। ये पेन है? जी हाँ। लिखने में भी थोड़ा हिचक हो रही है। आप बिल्कुल नहीं। Actually, it's inspired by a pencil. I love clean aesthetics. ये बहुत cool लग रहा थैंक यू। Even how you design the paper clips. है। No, आपका लोगो है। जितनी तारीफ करोगे उतनी वैल्यूएशन बढ़ेगी। मुझे लग रहा है शायद कंपनी might be more affordable than the product. Pricing. I think सब Alright, wait कर रहे ready, हैं. seat belt लगा के Okay. हम तैयार हैं सुनने के लिए, बता दीजिए। ये कितने का? ये लैपटॉप स्लीव 3400 रुपीज। Not bad. Not bad, not bad, not bad. Bento box. बेंटो बॉक्स है 11,000 रुपीज। और ये किताबें और ये पेन। डायरी है 1500 रुपीज की, और पेन है 3500 रुपीज का। ये कितने का? ये 2499। और ये 4500। no, this is not bad. कॉन्फिग 1 कितने का है और कॉन्फिग 2? कॉन्फिग 1 15,000 रुपए का है, और कॉन्फिग 2 17,000 रुपए का है। ये इंडियन प्राइसिंग है या यही प्राइस पे आप बाहर भी बेचते हैं? हैरिड्स में यही प्रोडक्ट 40,000 रुपए का बिकता है। 40,000 rupees. हैरिड्स को हम मार्क डाउन करके देते हैं, वो 60% मार्जिन लेते हैं, लेकिन वो आउटराइट बाय करते हैं हमसे Right. प्रोडक्ट, और हम कमीशन नहीं लेते। क्या सेल है हैरिड्स में? हैरिड्स हमें हर 3-4 महीने में अराउंड 5 से 10 लाख का पीओ परचेज ऑर्डर देते हैं। Okay. Not bad. इट कैन बी मच बेटर, Harrods is a profitable channel for you. नॉट रियली, Why? बिकॉज हैरिड्स को छोटी शिपमेंट भेजने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट लगती है, वो हमारे मार्जिन स्टोरी रोड कर देती तो है। आपका बनता कहाँ है माल? माल इंडिया में और चाइना में भी बनता है। अच्छा, अपना वो बता दो यार, रेवेन्यू वगैरह। 2022 में हमने सेल स्टार्ट की थी, तो पहले साल में हमने 1.3 करोड़ किए। सेकेंड ईयर में हम 2023 में हमने किए 2.7 करोड़, और इस साल हम फिनिश करेंगे अबव बिटवीन 5.5-6 करोड़ के बीच में हम फिनिश करेंगे। इस साल अभी तक कितना हुआ है? अभी हमारा 1.5 करोड़ हुआ है। लेकिन अभी तो 5 महीने बच गए, अब 4 करोड़ कैसे करोगे? हमारा जो ग्रोथ है, या जो हमारी आगे जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है, वो लास्ट क्वार्टर में होती है। तो इंडिया में कितना बिक रहा है वो भी बता दो। इस साल इंडिया में हमारा 70% होगा, और एक्सपोर्ट्स हम 30% करेंगे। पिछले साल हमने एक्सपोर्ट 60% किया था और इंडिया में 40% था। ये इतना चेंज क्यों हो रहा है? इस साल हम बहुत ही कंजर्वेटिव रहे हैं अपने मार्जिन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमने जितना भी सामान डिप्लॉय किया, इन्वेंट्री डिप्लॉय किया, वो इंडिया में डिप्लॉय किया है। इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना था? 40%। दिस इज लो। बर्न कितना है हमारा पिछले 3 साल में बाई ईयर? तो 22-23 में हमारा 50 लाख बर्न था, और 23-24 में हमारा 1.4 करोड़ बर्न था, Okay. और इस साल हमारा बर्न अभी तक रहा है 50 लाख, सो अराउंड 2.5 करोड़ रुपया बर्न है। थोड़ा चैनल स्प्लिट बता देंगे सेल्स का, B2B कितना है, B2C कितना है, ऑनलाइन कितना है, ऑफलाइन कितना है?
हमारा जो इस महीने 60% जो सेल रहा है वो रहा है B2B चैनल में, बाकी 40% रहा है 10-15% मार्केट प्लेस रिटेलर से और बाकी 20% रहा है हमारे खुद के वेबसाइट से। हैरिड्स को B2B में गिनते हो कि B2C में गिनते हो? हैरिस को हम चैनल रिटेलर्स में गिनते हैं। वो आपका खाली 15% है, राइट? करेक्ट। तो B2B is pure corporate gifting. Yes. Oh my god. The numbers are little bit here and there from a channel split point of view because our size is small, our inventory deployment is very little. आपके सप्लायर्स के साथ MOQ इशू है क्या? हमारे पास सप्लायर्स के साथ MOQ इशू है, तो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के 60 डेज पहले हमें एडवांसेस देने पड़ते हैं। और MOQ कितना है? अराउंड 1000 पर पीस। जो आपका रेवेन्यू तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता होगा। बिल्कुल, तो कितना इन्वेंट्री है आपके पास अभी? 2.7 करोड़ का वो एट सेल वैल्यू। हाँ, पर 2.7 करोड़ इन्वेंट्री है, 60 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, उसके लिए अकाउंट्स पेबल क्योंकि एडवांस में देना पड़ता है। Yeah. तो अकाउंट्स पेबल आपका -60 डेज है, मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल तो बहुत जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक मेट्रिक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। Absolutely. तो वो ROC तो मतलब कभी भी नहीं बनेगा, इवन एट लाइक 80% ग्रॉस मार्जिन नहीं बनेगा। उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वन, वी फोकस ऑन बिल्डिंग वॉल्यूम और सेकंड इज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइंस। नहीं, न्यू प्रोडक्ट लाइंस में तो वर्किंग कैपिटल वर्स हो जाएगा। पीयूष कैश खत्म हो गया ना? जी हाँ, सो कैश इन द बैंक है हमारे पास, Beyond 22 लाख रुपए हैं। वो तो कुछ भी नहीं है। पर वो आपने डाले होंगे जेब से। करेक्ट। और डेट लिया है कुछ अभी? हम दोनों का डेट है। कितना है? बिजनेस में अबाउट 1.2 करोड़। नितिका, पीयूष, बिजनेस की हालत तो टाइट है बॉस। यू आर रनिंग हैंड टू माउथ फॉर नाउ। तो थोड़ा कहीं बिजनेस में डर लग रहा है। मतलब आई वांट टू इन्वेस्ट बट हेल्प मी कम टू द अदर साइड। देखिए, ओवरऑल अगले 6 महीने में हमारा जो फोकस है अपने जो नए प्रोडक्ट हैं उसको पुश करने का है। तो हम जितना भी हमने रेवेन्यू किया है वो हमने एक कलेक्शन से किया है और एक प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको भी पता है फ्रॉम अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फ्रॉम बहुत पैसा लगता है, no सप्लाई doubt. चेन के लिए बहुत। तो हम एक्चुअली क्या हमने मिस्टेक किया कि हमने बहुत कम पैसा रेज किया। पर आप फिर से वही प्रॉब्लम नहीं कर रहे। 50 लाख रुपए रेस करने आए हो जब आप ऑलमोस्ट माइनस में चल रहे हो। हमने ओवरऑल 8.5 करोड़ रुपया रेज करना है और उसके लिए हम 50 लाख उसमें कमिटमेंट्स आ गई, बाकी 8 उसमें करोड़ की। कॉन्वर्सेशंस चल रही है हमारी, कोई कमिटमेंट्स नहीं। Why didn't you come and ask for 2 crores? वी आर ओपन टू दैट। आप देते नहीं। देना नहीं देना वो अलग बात है। अगर ये समझ में आ गया कि इनके पास पैसे नहीं है तो 50 लाख भी कोई मतलब बहका हुआ ही देगा यहाँ पर। So we have conversations abhi that are happening. I know you don't want to hear that again, but launching new products is actually a really powerful thing for us because हमारे पास कस्टमर अच्छा रिपीट रेट है, हमारे कस्टमर्स के साथ जो हमने ब्रांड बनाया है उसमें एंगेजमेंट है। पीयूष, आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च 30 से 40 लाख रुपए, इससे ज्यादा प्रोडक्ट आप कर ही नहीं सकते। गड्ढा में आप हो, अब वो आप हर लॉन्च से वो गड्ढा डीपर होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ 50 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, हमारा जो रेंज कलेक्शन है वो यही रहेगा। सेम प्रोडक्ट ग्रोथ जो आई एम प्रीटी श्योर आपकी नहीं आ रही है क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंस बढ़ाती जानी पड़ रही है, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे पुराने प्रोडक्ट्स के। इंटरनेशनल रिटेलर्स ने इस साल कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया है ऑलमोस्ट। जी हाँ। तो इसका यही मतलब है कि सेल थ्रू नहीं है। द रिटेलर्स हैरिड्स ने 6 महीने में ऑर्डर नहीं डाली, मतलब उनके पास कॉन्फिग पड़े हुए हैं, मतलब उनके लिए ये सस्टेनेबल ब्रांड है ही नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी शुड बी वंस अ मंथ एट बेस्ट। अच्छा नितिका, मुझे लगता है इस कंपनी की सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो आप हो। What is excellent about this business are the products and the design. Thank you. On the business side, पीयूष unchallenged business बना रहे हैं और उस वजह से इस business में बहुत फैलाव हो गया है। Why didn't you restrain him? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये मैं बहुत ही यंग थी जब ये बिजनेस चालू हुआ है। आई थिंक ना मेरे घर पे कोई फैमिली बिजनेस से आता है, ना किसी ने मेरे घर पे कभी बिजनेस चलाया है। बट अ लॉट ऑफ बिजनेस जो मैं सीख रही हूँ वो पीयूष से ही सीख रही हूँ। ये भी हो जाता है कि देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं मुझे इंस्टेंटेनियसली, बट व्हेन इट कम्स टू डिजाइन लाइक यू आस्क्ड मी आर देयर फाइट्स, देयर आर फाइट्स ओनली व्हेन इट कम्स टू डिजाइन बिकॉज आई एम इक्वली गुड एट इट। मुझे जितना समझता है मैं उसमें हमेशा पीयूष को बोलती हूँ कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा या फिर ये अच्छा नहीं है। लाइक आई एम लर्निंग डे बाय डे। अब मुझे वो आने लगा है, मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ। नितिका, आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद द बिजनेस? आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। वो तो साफ नजर आ गया, लेकिन उससे क्या हो रहा है? आई थिंक फोकस नहीं है हम लोग। आपको पीएमएफ नहीं मिल रहा है।
और जब PMF नहीं मिलता है ना, आदमी की फर्स्ट टेम्पटेशन, मैंने बहुत स्टार्टअप्स देखी है, एवरी टाइम आई हियर दिस कि हम ये नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे सब फिक्स हो जाए, सिल्वर बुलेट्स। राइट। बट आपको ये नहीं लगा कि वी स्टेप बैक एंड फोकस ऑन डिलीवरिंग अ ह्यूज हिट जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बने, और फिर उसको यूज करके इन द शैडो ऑफ दैट हम एक बिजनेस बनाएं, एक मार्केट ओवरसीज पकड़े और वहां पर सप्लाई करें? तो हमने आई थिंक जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो हम कॉन्फिग 1 काफ़ी बाहर ही बेच रहे थे और इंडिया में वो काफ़ी कम परसेंटेज था। बट आई थिंक नाउ दैट वी फील कि अब दिख रहा है हमें कि इंडिया में भी ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीट रेट। तो इसलिए आई थिंक नाउ वी थिंक दैट वी शुड फोकस कम्प्लीटली ऑन इंडिया and try and sell what we have, and like you said, we'll try and make it our hero products and keep selling this only. ओके गाइस, एक तो मिलके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को ठीक लोग लग रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड बनाने के लिए। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत क्लियर है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट है, यू आर नॉट ट्राइंग टू ट्रेवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइसिंग लैडर। इशू ये है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी प्राइसिंग और ऊपर लेके जानी चाहिए, जिससे कि जो ग्रोस मार्जिन है जो 40% पे 70, 80, 85% से नीचे आपको काम ही नहीं करना चाहिए। हमें तो 200, 300, 400, 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है ना। अगर ये थोड़ी देर के लिए कम भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे 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 क्या होगा, यू विल फाइंड द कस्टमर और द कस्टमर विल फाइंड यू। आपका मार्जिन बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, मार्केटिंग के पैसे आएंगे, इन्वेंट्री के पैसे आएंगे, तो एक थोड़ी ऑरा बननी शुरू होगी ब्रांड के। अभी आप एक विशियस साइकिल में आ गए बिजनेस में। दूसरा, अपनी सिलेक्शन आप लिमिट करिए, और फाइनली लिमिट करिए अपने चैनल्स। आपके करंट 3 साल के ऑपरेटिंग हिस्ट्री में ये सबसे प्रॉमिसिंग है, बाकी सारे बंद करो। फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट। थैंक यू। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, विच इज कि आपने फंडिंग रेज किया है। ग्रोथ के प्रेशर में लग्जरी ब्रांड बनाना मतलब आपको बहुत सारे पैसे बर्न करने पड़ेंगे, जो आप करने लगे। तो आई थिंक आपको अपनी कैप टेबल को बोलिए कि मैं लग्जरी ब्रांड बनाने जा रहा हूँ, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। 10 साल बाद रिटर्न्स देख लेंगे, पर अभी इस ग्रोथ का प्रेशर में मत जाइए। हम सब विल ऑल बी रूटिंग फॉर यू कि आप वन ऑफ द फर्स्ट, जैसे सब्यसाची फॉर द वर्ल्ड है, ऐसे नू ऑल्सो शुड बी इंडिया से अ लग्जरी ब्रांड फॉर द वर्ल्ड, बट इट कैन ओनली बी बिल्ट पेशेंस के साथ। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू। आपने कहा एक साहसी सपना हमने देखा है, एंड आई एग्री, बहुत साहसी सपना है। आई डोंट इवन थिंक इंडिया इज रेडी एट दीज प्राइस पॉइंट्स। आप बनाकर भी नहीं बना पाओगे a very big market in the short term. So I think you need to rethink whether you focus on a separate market और आप B2B और B2C साथ में करें. But I'm out today. Good luck to you guys. Thank you. यार देखो, I think the name and design, everything is great. I think maybe the challenge in the business is the fact that आप B2B से आए हैं. But मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड बना है. अभी ये एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन है जिसको आप B2B मार्केट में बेच रहे हैं एंड यू हैव मैनेज्ड टू गेट अ डिस्प्ले इन हैरिस. तो अभी ब्रांड बनाने पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा. सेकंड, आई थिंक आप अपनी एनर्जी अगर राइट कैटेगरी में लगाओगे, योर रिजल्ट्स विल बी वेरी डिफरेंट. और अभी ब्रांड्स बन रहे हैं इंडिया में, मोको 12 बन रहा है, पर आप एक अलग लेवल पे 2मी लेवल ब्रांड बना सकते हो विद योर डिजाइन स्किल्स. तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वी कैन टॉक. We are happy to get an Yeah. offer. One of the options is आप मेरे से 3 करोड़ ले लो. Give you all your investors their money back. तो हमारे पास कैश नहीं होगा ना. नहीं, उसके बाद हम कैश की आगे बात करेंगे. That's a good starting point. We definitely are considering that offer strongly. Let me think about this offer. मैंने सोचा नहीं है इस ऑफर के बारे में ज़्यादा. Give me 5 minutes. यार नितिका, पीयूष, सॉलिड डिजाइन. ठीक है, आई लव डिजाइन्स. यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है? एक बाय चांस पासिंग स्टेटमेंट थी आपकी जब आपने बोला कि हमारी लड़ाई होती है डिजाइन पे. आपकी तो डिजाइन पे लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही तो आपका काम है, और जो आपका काम है वो ठीक से हो नहीं रहा भाई साहब. ही इज अमेजिंग ऑन डिजाइन, बट अनफॉर्चुनेटली पीयूष, बिजनेस वाइज ना कहीं इश्यूज हैं. ये मोल्ड्स कौन ओन करता है इसका? हम own करते हैं. कंपनी. आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर. कैप टेबल थोड़ा चेंज करेंगे. मैं आपको 3 करोड़ देता हूँ
for 50% of the business. And rest 50% जो होगा वो होगा 20% आपके पास पीयूष, 20% नितिका के पास और 10% ESOP और इन्वेस्टर्स के पास. I'll do the same offer. 3 crore for 51% of the company, primary capital, no change in structure. इसने मेरा पूरा ऑफर ही कॉपी कर दिया. बट डोंट यू थिंक कि कैप टेबल थोड़ा चेंज होना चाहिए? आई एग्री, चेंज होना चाहिए. आपको इक्विटी 50% डाइल्यूशन ठीक है या नहीं? हमें वो डिस्कस करना है. डेफिनेटली अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नीडेड वो ठीक नहीं है. जस्ट फ्रॉम अ ग्रोथ कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप 50% लेंगे और वो पैसा हम बाद में और रेस करेंगे, हमारा डाइल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा उसमें. तो इतने छोटे स्टेक में अगर हम लंबी जर्नी देख रहे हैं 10%, दैट्स नॉट इनफ स्किन इन द गेम फॉर अस. पॉइंट. पहले you have to decide who you want to partner with. मेरे को कोई ऐसा वो नहीं लगा हुआ है कि मैं अभी 3 करोड़ लाऊं and I really need equity in this business. या तो why 51%? It is a controlling stake. मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ to help build that brand. 3 करोड़ में तो नहीं बनेगा, बहुत पैसा लगेगा आगे. ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए. Agreed. तो इफ यू थिंक कि मेरे आने से आपको फायदा होगा, देन डू दिस डील. अदरवाइज डोंट डू द डील. It's not good for you, not good for me. This is literally a controlling stake in your company, so I know it is not an easy decision. कंट्रोलिंग स्टेक उसे कहते हैं जब एक इन्वेस्टर एक कंपनी में 51% से ज्यादा ओनरशिप ले लेता है और कंपनी के स्ट्रेटेजिक मैटर्स, ऑपरेशनल मैटर्स, बोर्ड कंट्रोल भी साथ में ले लेता है. आप कंट्रोलिंग स्टेक बिल्कुल नहीं देना चाहते? नहीं. तो आपने पीयूष की ऑफर नो कर दी. Not at 51%, but we are very happy to consider a original offer that Yeah, was I will not 20%. do this deal below 51%. Since you don't want to give a controlling stake, you want to run the company. I agree. आप लोग रन करो. 2 crore 30%. Okay, you have another offer. आप डिसाइड करके आइए. Okay. थैंक यू. Wow, this just got interesting. Yeah. क्या कर रहे हो यार? आपको तो पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ. मेरे को समझाने की जरूरत नहीं वो तो है. मेरे को पता ही है. एक चीज का ध्यान दिया आप दोनों ने क्या? कि जो आप 3 करोड़ पे डालेंगे या उसमें से 1.25 करोड़ डेट भी है. I am okay to pay that over eventually. Controlling stake तो नहीं देंगे हम यार. That's too much. It's too much asking for too much in that controlling stake. तू निकल नहीं सकता था, मैं अच्छा वाला कर लेता अकेले. मैं निकल ही जाऊंगा, वो तेरा ऑफर लेंगे. मैं तो नहीं, but माइनॉरिटी पहले में क्यों तू करूंगा आया नहीं. फिर मेरी डील में 50 पे ट्राई कर लेता ना. तू घुसा क्यों? मेरे को माइनॉरिटी करना नहीं है इसमें. Welcome back, Team New. Thank you both for your offer. We really appreciate it. From a controlling stake point of view, हम नहीं दे पाएंगे. I understand and I respect it. You know, it doesn't leave us with any, you know, output in the end. No, there is a good outcome for you because you guys will make a lot of money. Because now my skin in the game is so high. In many ways, I have taken all the liabilities of the company. Yeah. सारा clean up मुझे करना पड़ेगा. आपको तो end में outcome मिल जाएगा बहुत बड़ा. With that same principle, हम founders नहीं होते, हम employees होते हैं. Oh, very nice. मेरा ये clarification है, आपने जो 3 करोड़ बोला 30% के लिए, 2 करोड़ बोला था 30% के लिए. 30% के लिए, ये करंट इन्वेस्टर्स को बाय आउट करने के लिए है कि ये डायरेक्ट इन्फ्यूजन एंड एवरीबॉडी इज डाइल्यूटिंग? देखो पूरा कैपिटल हिलेगा अभी, पर 2 करोड़ 30% में अभी जो जाएगा वो प्राइमरी जाएगा. मेरा 30% होगा. So we feel the offer that we could have as a counter offer would be 5 crores for 20%. Too expensive, too expensive. What are you buying? Design talent. I don't want to give 5 crores or 20%. I think this is the best I could have done for you guys. तो ये डील आप उनकी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं.
Okay, guys, so I think you're out of options. Thank you educating us about design. आप कुछ कहना चाहते हैं नितिका? No, I think we had also said that there should be, like, we should give, like you guys had said, there should be counter offers for both people. So do you want to also ask Piyush? I mean, would you reconsider that 51% controlling stake? How much lower? 30%? नहीं, I'm sorry. Can you increase the amount of money that you're giving? And I can give 5 crore for 51%. See, look, you have to understand, this business is going nowhere. आपके पास 1.25 करोड़ का डेट है इस बिजनेस में. अभी इस बिजनेस में डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है. तो वाई 3 करोड़ का 5 करोड़, इसका भी लॉजिक है. जैसे आपने कहा बिजनेस में पैसा लगेगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो इवेंचुअली मुझे 5 डालना ही पड़ेगा. आई नो. तो वो आज कमिटी कर देता हूँ आपको कि चलो वो है, बिकॉज फ्यूचर में आपका भी बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करके कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू विन इन द एंटायर स्कीम. आप नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस खत्म है. हाँ. बट अभी आपने बोला 51% आप नहीं देना चाहते, अब आप देने को तैयार हो. जब मैं 30% पे आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, चलो मैं आपको वैल्यू बढ़ा देता हूँ 2 करोड़ से, ठीक है. अब आप बोल रहे हो 51% नहीं देना, अब आप बोल रहे हो 51% देने को तैयार हो. क्या हो रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना? आपको चाहिए हेल्प चाहिए, बहुत ज्यादा तो देने को तो तैयार है हम 30% पे. कैप टेबल सेम रखो, आप अपने इन्वेस्टर से बात कर लेना. So we would like to consider Piyush's offer at 51% at 5 crore. And Nitika, if you want any job or want to do something else, let me know. Piyush के आने से totally change the perspective of thinking it, that he's not being an investor, he's being a partner with us. Now when you look at that, it totally changes the entire game, क्योंकि अब उस तरह से सोचने के लिए आपको एक opportunity मिल रही है, so which was what was ideal for us. फोटो ले लो यार. Congratulations, guys. It is my largest check ever. चलिए. Thank you. Don't listen to much. It's not a bad deal. Trust me. All the best. Intense.